So good evening everyone. Cheerful good evening. Amazing, wow, magic evening. Open your videos Good evening, and say ma'am. yes. Videos open कीजिए, Good evening, energy ma'am. Good evening, everyone. Magical evening. Good evening, magical evening, evening, lovely everyone. evening. Wow, awesome evening. Wow, yes. Yes. Good evening. Good Say evening. loud. Evening को good बनाना है तो loud कहना पड़ेगा हमें उसे. Say Good loud. evening. Good Yes. evening, ma'am. Okay. Yes. Good evening all. Good evening all. Good Cheerful evening. Good evening. Cheerful evening. यस ये वॉइस किसका क्रैक हो रहा है थोड़ा सा चेक कर लीजिए. गुड इवनिंग. गुड इवनिंग. वाओ, म्यूजिकल म्यूजिकल वॉइस. मजे आ गए. गुड इवनिंग एंड वेलकम टू दिस ब्यूटीफुल अमेजिंग वाओ जर्नी. सबका दिल से शुक्राना, दिल से शुक्राना. यस, देखो कितना अच्छा है ना, अपने आप ही म्यूजिक मिल गया हमें इवनिंग में सुनने के लिए. यस यस, शेयर योर एक्सपीरियंसेस. कैसे रहे हमारे पिछले एक वीक की जर्नी. हम खत्म कर चुके हैं. अब हमारी ट्रेन जो छुक 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 चल रही थी, आज से वो तेजी पकड़ने वाली है. ओके, आज से हम और अपनी लाइफ में मैजिक को और इंटेंस करने वाले हैं. सो आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू कि जो हमारा पिछले वीक का असाइनमेंट हो चुका है, आज एक बारी उसको समय निकाल करके रीड जरूर कर लीजिएगा. जितना भी आपने अपनी ग्रेटिट्यूड डायरी या ग्रेटिट्यूड जर्नल में लिखा है, उन दोनों को रीड कर लीजिएगा ताकि हमारी पिछली जर्नी जो है वो एक बारी रिकैप्चुलेट हो जाए. हमने हर दिन कुछ ना कुछ इस यात्रा में पाया है. ओके, तो उसको हम रिवाइव करेंगे. और मनीषा श्रीवास्तव हमारे सामने अपने एक्सपीरियंस बताना चाह रही हैं. मनीषा जी. यस. धन्यवाद रचना जी. हाँ जी. सो 18 अक्टूबर रविवार से मैं इस नदी में जुड़ चुकी हूँ जो आपके द्वारा शुरू हुआ है. मैं इस नदी की एक बूंद की तरह हूँ. और रविवार को जब मैंने आपका क्लास अटेंड किया तो मेरे मन में ये बोध आ गया था कि मुझे यथाशीघ्र इससे पहले की जो 6 क्लासेस आपने करवाई है उसको पढ़ना है और उसका किया हुआ जो कार्य है वो मुझे जल्दी खत्म करना है ताकि मैं आप लोगों के साथ हो लूं. पर दिनचर्या में मुझे एक लगातार उतना समय नहीं मिलता था कि मैं एक लगातार देख पाऊं. अद्भुत चीज ये हुआ है आज कि वैसे तो मेरा नन्हा मुझसे रोज ही कहता है कि माँ खेलते हैं और मैं खेलती हूँ उसके साथ. What amazing thing happened today is since morning उसने मुझे आज एक बार भी नहीं बोला कि माँ साथ में खेलते हैं. वो सुबह से खुद ही खेल रहा है. और मुझे आज 3 घंटे मिल गए रचना जी. मैंने आपके पहले का 2 क्लास, स्टार्टिंग के 2 क्लास मैंने आज देख के असाइनमेंट्स भी कर लिया. मतलब मेरे मन में वो बोध था कि प्लीज मुझे थोड़ा समय दे दीजिए, मैं करना चाहती हूँ. और आज ये हो गया, आज हो गया. तो देखिए, यूनिवर्स से आपने मांगा समय, यूनिवर्स ने आपको समय दे दिया. जी जी जी. तो इस एहसास को अपनी डायरी में नोट कीजिए. इट्स अ ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल फीलिंग. आज के 10 ग्रेटिट्यूड में ये नंबर 1 जाएगा आज तो. धन्यवाद. वाह वाह वाह. देखिए आपके चेहरे पे कितनी मधुर मुस्कान है इस बात को कहते हुए. ओके, राइट. कितनी हैप्पीनेस है इस चीज को लिखना है ना. ये देखो. सो जब हम यूनिवर्स से कहते हैं ना, यूनिवर्स मुझे ये चीज दो, और यूनिवर्स कहता है ओके बेटा तू इसको मन से मांग रही है, तू इसको शिद्दत से मांग रही है, तू इसको चाह रही है ना. और यूनिवर्स कहता है तथास्तु, ले बेटा तेरे को दिया मैंने समय. ओके, सो हमारी डिजायर्स भी ना ऐसे ही हैं. हमें डिजायर्स सोचनी है कि मेरी क्या डिजायर्स है, मुझे क्यों चाहिए, और दिल से सोचना है मुझे क्यों चाहिए. ओके, और जब मिल जाएंगी तो मैं अपने आप को क्या रिवॉर्ड दूंगी. आपने क्या रिवॉर्ड दिया मनीषा जी. यस, आपकी ये डिजायर पूरी हुई, आपने क्या रिवॉर्ड दिया अपने आप को. मैंने आधा घंटा ओम नमः शिवाय का जाप किया. वाह, वेरी गुड वेरी गुड. गुड गुड गुड.
good reward you have given to yourself. Very good. Okay, तो हम लोग हाँ जी, हमने अभी ज्वाइन किया। मनीषा हाँ जी, क्या आपकी डिजायर पूरी हुई है? वो समय चाह रही थी अपने लिए कि वो हमारे पिछले सेशंस जो हैं वो YouTube पे वॉच कर सके, तो आज उनके छोटे से बच्चे ने अपने आप खेल करके उनको 3 घंटे का समय दे दिया और उन्होंने 2 सेशंस हमारे पूरी तरीके से वॉच कर लिए और असाइनमेंट्स भी कर लिए। तो ओके, थैंक यू। वेरी गया आपका। हाँ, अभी आपका अनम्यूट करोगे तो आप बात कर सकते हो। हाँ जी, यस। और कौन शेयर कर रहे हैं? मैम बोलिए। यस, मैं उस दिन परसों ना रचना जी के घर जा रही थी। हाँ जी, तो मैं गिर गई, मेरा पैर मुड़ गया। तो मैं आई रात को, पहले तो ध्यान नहीं दिया, फिर रात में दर्द बढ़ता गया। मैं कभी सारी रात नेगेटिव आती जाए, कैसे जाऊंगी, कैसे ट्रीटमेंट होगा, पता नहीं फ्रैक्चर हो गया, क्या हो गया। 2 बजे तक यही चलता रहा। फिर आखिर मैंने शुक्राना किया। मैंने बोला ठीक है, ये भी शुक्र है कि भाई मेरे को और ज्यादा चोट नहीं लगी, थोड़ी लगी है, ठीक हो जाएगी। फिर रात को मैंने वो हल्दी और वो बांधा और सुबह तक मेरे को बहुत अच्छा लगा और मैंने थैंक यू बहुत बोला। अपने आप वो दर्द काफी कम हो गया। अभी 2 दिन में मेरा बिल्कुल ठीक हो गया। अरे वाह, वाह, गुड एक्सपीरियंस। वाह, देखिए ग्रैटिट्यूड की पावर। डिजायर। और आज बेटी का सुबह फोन आया, वो मैंने अपने उसमें लिखा ये बातें मेरी पूरी हुए। तो उसका फ्लैट बॉम्बे में बन रहा था, वो बंद पड़ा है 1 साल से, काम चालू नहीं हुआ उसका। तो आज ही उसने बोला मम्मी खुशखबरी सुना रही हूँ, तो मेरा फ्लैट आज से काम शुरू हो गया, अब जल्दी मिल जाएगा। वाह। इसलिए मैंने थैंक यू किया। आपकी ये डिजायर पूरी हो गई है तो उसमें लिख दीजिए थैंक यू और उसको काट दीजिए, ठीक है? एंड राइट द न्यू डिजायर और अपनी एक नई इच्छा लिखिए जो आप चाहते हैं। देखिए यूनिवर्स हम सबकी बातें कितनी जल्दी सुन रहा है। अभी आपको 1 वीक हुआ है जर्नी ज्वाइन किए हुए। हमारी अपनी, आप सब लोग अपनी ग्रेटिट्यूड की पावर देख लीजिए। 1 वीक के अंदर आप लोग पेस पकड़ना शुरू हो रहे हैं, अपनी इच्छाओं को चुंबक की तरह अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहे हैं। सी द मैजिक इन अ सिंगल वर्ड, दैट इज ग्रेटिट्यूड। देखिए क्या कमाल की चीज है, क्या वाव चीज है। और यू सी ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि आप सब लोग हैप्पीनेस के ऑरा में हैं। आप अब मैक्सिमम टाइम हैप्पीनेस के ऑरा में रहते हैं। और आज से 8-10 दिन पहले बुझे हुए, थके हुए, टूटे हुए, स्ट्रेस से भरे हुए, हर चीज को नेगेटिव सोचने में लगे हुए थे। देखिए 8 दिन के अंदर अपने इस परिवर्तन को हर व्यक्ति नोट करे। जितने भी लोग इस समय इस कॉल पे हैं, अपने इन 8 डेज में आए इस चेंज को प्लीज नोट कीजिए कि आप में क्या क्या परिवर्तन हुआ है। राइट इट इन योर ग्रैटिट्यूड जर्नल। उसको ग्रैटिट्यूड जर्नल में लिखिए, क्योंकि ये जो परिवर्तन आपके अंदर आज आया है, आपने इनको शब्द पिरो दिए, तो ये परिवर्तन जो हैप्पीनेस का आप अपने अंदर देख रहे हैं, डेली मल्टीफोल्ड होता चला जाएगा। और मैं इसी वजह से आप लोगों से कहती हूँ कि अपने एक्सपीरियंस, अपनी शेयरिंग यहाँ ग्रुप में शेयर कीजिए, क्योंकि जितनी बार मैं प्रसन्नता व्यक्त करती हूँ, मैं उतनी ही बार प्रसन्नता को अट्रैक्ट करती हूँ। सो प्लीज डू शेयर। हाँ जी, कौन शेयर कर रहे हैं आप? यस, क्या मिला है 6 डेज की, 7 डेज की जर्नी से? चलिए 1 बाय 1 बताते चले जाइए। हम आज रिकैप्चुलेट कर लेते हैं कि हमने किस किस प्लेटफॉर्म पे हमें ऐसे ही क्या आ रहा था, कल भी ऐसे ही आ रहा था। यस, जीरो डे पे हमने 2 चीजें सीखी थी। बता दीजिए कौन कौन सी 2 चीजें हमें मिली जीरो डे पे? यस, लेट्स शेयर। अभी 6 दिन का ये डिफरेंस हुआ है कि आई एम वेरी कॉन्शियस अबाउट व्हाट आई एम थिंकिंग। इतने बकवास थॉट्स होते थे पहले,
पास्ट में क्या बोला था, मैंने क्या बोला था, उसने क्या बोला था, ऐसा हुआ था, वही सब दिन भर हम सोचते रहते थे और फिर स्ट्रेस में रहते थे। अभी मैं जैसे ही स्ट्रेस में जाती हूँ, आई नो कि मुझे स्ट्रेस में नहीं जाना है, तो मैं थैंक यू बोलने लग जाती हूँ, मैं ग्रैटिट्यूड देने लग जाती हूँ, एंड आई एम बोलो काफी हद तक आई एम वेरी कॉन्शियस कि मुझे अच्छे थॉट्स सोचना है। और अगर मुझे कुछ भी अच्छा थॉट उस वक्त नहीं आ रहा है, तो मैंने अपने मैनेजर का नाम रखा है लड्डू जी। सो आई कीप टेलिंग लड्डू जी लिख लीजिए कि मैं जो चाय पी रही हूँ उसके लिए मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ। लड्डू जी लिख लीजिए मैंने ये लिखा, इसके लिए मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ। मैं आज मेरे इतने ऑर्डर्स आए, इसके लिए मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ। ऐसे मैं उन्हें लिखाती रहती हूँ दिन भर। और मैंने अपने बच्चों को भी सिखा दिया है, तो मेरे बच्चे भी बोलते रहते हैं मम्मा लड्डू जी को क्या बोला आज आपने। सो मैं भी बोलती हूँ और मेरे बच्चे भी लड्डू जी को थैंक यू बोलते रहते हैं दिन भर। ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर। मैम आप म्यूट पर है। Now it is clear. यस मैम। Okay. यस मैम। Thank you for sharing. Thank you for sharing. Your good name, please. श्रुति। श्रुति। श्रुति, आप शेयरिंग करते हो ना, वीडियो ऑन करके किया करो, आपकी खुद की भी एनर्जी बढ़ेगी और हम सब लोग जो सुन रहे हैं ना, उन सब की एनर्जी तो मल्टीफोल्ड हो जाएगी। ओके, जो भी शेयरिंग करते हैं प्लीज वीडियो ऑन करके करिए। आपकी एक एनर्जी है, हम सब में एक एनर्जी है, वो एनर्जी इस प्लेटफॉर्म पे हम सबके पास पहुंचनी चाहिए। और क्योंकि यहाँ पे हम सब लोग पॉजिटिव थिंकिंग कर रहे हैं, यहाँ पे हम सब अपने लिए हैप्पीनेस बटोर रहे हैं, तो वो एनर्जी ना बहुत हाई फ्रिक्वेंसी एनर्जी है। ओके, हम सबको वो हाई फ्रिक्वेंसी एनर्जी इस 1 घंटे में रेडिएट करें, क्योंकि जितनी हम हाई फ्रिक्वेंसी की एनर्जी एक दूसरे को रेडिएट करेंगे उतनी ही हम पाते चले जाएंगे। ओके, तो जो भी शेयर करते हैं या जो भी अपनी क्वेरीज पूछते हैं प्लीज वीडियो ऑन करके पूछा कीजिए, क्योंकि आप सब लोगों का एक अनोखा ऑरा है, उस ऑरे को सब जगह फैल जाने दीजिए। ओके, यस, कौन शेयर कर रहे हैं और अपना एक्सपीरियंस? यस, एनी क्वेरीज? हाँ जी बोलिए। नो मैम, मैं एक बात शेयर करना चाहती हूँ मैं। हाँ जी, वो गुड नेम। हाँ जी, सारिका मैम। हाँ जी, सेकंड मेरा चल रहा है मैम। क्या हुआ मैडम, कुछ दिन पहले ना मैम मैं बहुत टायर्ड थी, तो मेरा सुबह अमृत वेला 3:30 बजे मेरा पक्का ही हो चुका है कि मेरे को उठना ही होता है मैम। 3:30 बजे मैं उठती हूँ और अपना ग्रेटिट्यूड यानी जो भी है ब्लेसिंग लेती हूँ। कम से कम 40-45 मिनट्स हो जाता है मैम। तो उस दिन है ना, रात को बहुत टायर्ड थी और अलार्म भी लगाया हुआ था मैम, बट मैं उठ नहीं पाई। लेकिन माइंड में मेरे ये कॉन्शियस माइंड में चल रहा था कि मुझे ऐसा फील हुआ मैम कि ना मैं उठ के कर रही हूँ, वही प्रेयर कर रही हूँ और मैंने डायरी में नोट भी लिखा है। ओके, यानी माइंड में इतना मेरे वो चीज है ना एड ऑन हो चुका है कि हाँ मुझे 3:30 उठना ही है और मुझे ये सब प्रेयर वगैरह ये नहीं है कि ना मेरे ये दिनचर्या का एक पार्ट बन गया है। इसके बिना जिस दिन नहीं करती उस दिन मैंने पूरा डे मेरा ऐसे ही जाता है। तो उसके लिए मेरे सबसे प्लस पॉइंट है मैम 3:30 जो मैं उठती हूँ, ब्लेसिंग करती हूँ और लेटर लिखती हूँ मैम। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है मैम। गुड। अमृत वेला में जो भी आप काम करेंगे आपको बहुत कुछ मल्टीफोल्ड होकर के मिलेगा, क्योंकि उस समय यूनिवर्स बिल्कुल फ्री है। और 3:30 मैम मैंने उठ जाना ही होता है मैम। आप सोती कितने बजे हैं? आप 3:30 कैसे उठ जाती हैं? आप सोती कितने बजे हैं? वो टाइम टेबल मैम चेंज हो चुका है कि माइंड में ना सेट हो चुकी है मेरी, मुझे 3:30 उठना है। और रात को अगर मुझे कुछ लेना है ना तो रात को ही मैं ये जो हमारा स्टोन बना हुआ है फैन, इसको बोल के सोती हूँ कि मुझे 3:30 उठाना ही है। वो एनर्जी भी देता है और रात को माइंड को अपने मैंने सेट कर ही लिया है ऑटोमेटिकली। अलार्म तो लगाती हूँ मैम, अलार्म लगता है लेकिन ऑटोमेटिकली मैं उठ जाती हूँ और ऐसे उठती हूँ जैसे कि है ना हाँ बस उठना है, पैर रखती हूँ, ये शुक्राना चलता रहता है। मैंने मोटर यानी बहुत कुछ होता है, बस चलते चलते वो माइंड है ना मैडम जैसे हो चुका है, सेट हो चुका है मैम। और ये मैं इसलिए कर रही हूँ कि ये जो
अपना है ना ब्रह्म मुहूर्त करना बहुत जरूरी है मैम। पूरा दिन हमारे अंदर पॉजिटिव एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी तो आती है, वो जो भी आती है, लेकिन वो यूं उड़ जाती है, पता ही नहीं चलता, और माइंड सेट हो चुका है बहुत मैम। थैंक आप यू। सोती कितने बजे हैं वैसे मैडम जी? आप मोटा मोटा रात में सोती कितने बजे हैं? तो ये देते हैं करने के लिए, उसको बोलते हैं ना, जैसे 10:30 चावल का दिया। 10:30 आप सो जाते हैं। आप 10:30 सो करके 3:30 बजे उठ जाती हैं? यस मैम। अरे बाप रे, अद्भुत पहले नहीं उठती थी पहले नहीं उठती अद्भुत थी। अद्भुत अद्भुत हाँ, अद्भुत। तब ये जर्नी क्या है मैम, सबसे बड़ा है मेरा ब्रह्म मुहूर्त। मुझे मनीषा, आप इस जर्नी में जरा डीप आओ, you will know why she is getting wake up. So thank you all for sharing your lovely experiences, magic experiences. रोज एक्सपीरियंस होते हैं मैम, बस ये होता है कि चलो जो होता है बता रहे हैं आपको। Yes. थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। So ब्रह्म मुहूर्त का अपना ही एक्सपीरियंस है, जो लोग उठ सकते हैं। अद्भुत है मैम, बहुत अद्भुत है मैम। वो हैप्पीनेस 11 बजे सो जाऊं, एक्सप्लेन नहीं कर 11:30 सकते मैम। हाँ जी, मैं कह रही हूँ वो हैप्पीनेस एक्सप्लेन नहीं कर सकते वर्ड्स में। एक दिन मिस हो जाए तो लगता है क्यों मिस हो गया। यस, हमारा डायरेक्ट कनेक्शन बन जाता है उस समय यूनिवर्स से, जब हम ब्रह्म मुहूर्त में उठ के उनसे बात करते हैं, है ना, उस समय। और अगर हम खुले में चले जाए ना, तो ऐसे लगता है कि हर स्टार ही हमसे बात कर रहा है, ऐसा महसूस होता है। हाँ जी। अब मैं तो सुबह मेरी जब 4:30-5 बजे करीब नींद खुलती है, तो मैं तो स्टोन हाथ में लेके विजुअलाइजेशन का काम भी उस समय ही कर लेती हूँ। तो ठीक है ना, करना चाहिए ना। बिल्कुल बिल्कुल, उस समय तो मुझे विजुअलाइजेशन के एक्चुअली लिए एक रूटीन ही बन गया। मेरे को लग रहा है 1-1.5 महीने से तो ऐसे हो गया है कि उस समय दिमाग में आता है कि कर लेना चाहिए इस समय भी। विजुअलाइजेशन का बेस्ट टाइम ही वही है, अर्ली इन द मॉर्निंग और लेट इन द नाइट, जब आप सेमी स्लीप में चले से जाए। पहले 10:30-11 बजे के करीब एक बार रात को कर लिया, और एक बार और उसमें 4:30 के बीच में नींद खुलती है। कोई अलार्म नहीं लगाया वहाँ, वैसे ही अपने आप खुल जाती है, तो उस समय मतलब कर लेते हैं। वो ठीक है एक ना? दो दिन की, हाँ जी बिल्कुल ठीक है जी, 1-2 दिन की बात है, अलार्म लगा के हमें उठना पड़ता है। उसके बाद हमारी ऐसी ऑटोमेटिकली हमारे सबकॉन्शियस माइंड में अलार्म फिक्स हो जाता है, और वो हमें उठा देता है। ब्रह्म मुहूर्त कितने बजे होता है? ब्रह्म मुहूर्त जो है वो सूर्य उदय से 1.5 घंटा पहले, 90 मिनट 95 मिनट्स पहले। जैसे आजकल सूर्य उदय का टाइम आई थिंक 6 o'clock के आसपास है, तो 4:30 से ब्रह्म मुहूर्त हमारा शुरू हो जाता है। ठीक है मैम, ये विजुअलाइजेशन का क्या मतलब है? अभी ये बोल रहे थे जो विजुअलाइजेशन का मतलब ये है कि जो आप चाहते हैं उसको अपने मन में कल्पना कर लीजिए और कह दीजिए कि वो आपको मिल गया। ओके, राइट, दैट इज विजुअलाइजेशन। एंड विजुअलाइजेशन से बेहतर कोई चीज नहीं है। जो लोग अपनी अपनी कल्पना को अपने दिमाग में एक बार बना लेते हैं ना, वो अपने सपनों को साकार कर लेते हैं। देखिए, जब भी कोई बिल्डर अपना बिल्डिंग का निर्माण करता है, तो वो उस बिल्डिंग का स्केच पहले अपने यहाँ माइंड में बनाता है, राइट। फिर उसको वो पेपर पे ड्राफ्ट करता है, और पेपर पे ड्राफ्ट करने के बाद वो 3D में भी उसके मॉडल को बना देता है। आपने ये सब अपनी लाइफ में देखा हुआ है। आप सब लोग फ्लैट परचेज करते हो या घर परचेज करते हो, आप उसका एक मॉडल यहाँ बनाते हो पहले, यहाँ पे कि मुझे कहाँ क्या क्या चीजें चाहिए। उसके बाद आप उसका स्केच बनाते हैं पेपर के ऊपर, और फिर उसका 3D भी बना करके रख देते हैं, और आप बिल्कुल वैसा ही घर निर्मित कर लेते हैं जैसा आपने 3D में या यहाँ पे उसका स्केच बना दिया है। ये जो यहाँ बनाया था वो क्या था आपका? वो दैट इज विजुअलाइजेशन, क्योंकि आपने उसको पहले यहाँ ड्राफ्ट कर दिया, वही आपके सामने एज इट इज पेपर पे उतरा, और वही एज इट इज आपके 3D में उतरा, और वही आपने बिल्कुल एक्चुअली वैसा का वैसा ड्राफ्ट कर दिया, बनवा लिया, करवा लिया उस काम को। एवरी बिल्डर ऐसे ही करता है। आप किसी भी चीज को देख लीजिए, राइट। तो एवरीडे कुछ भी नया हम लोग विजुअलाइजेशन कर सकते हैं कि सेम चीज को बार बार करें? एक चीज को बार बार करिए, राइट, अनेकों चीजों को करिए। जितनी भी चीजें आपको चाहिए, आप चाहते हैं, मैं आज इसी टॉपिक पे डिस्कस करने वाली थी 5 मिनट, कि कल हमने अपनी ग्रेटिट्यूड डायरी में ये तक का होमवर्क कर लिया, मेरी टॉप मोस्ट प्रायोरिटी डिजायर्स 5 कौन सी हैं, मुझे वो क्यों चाहिए,
और मैं अपने आप को क्या रिवॉर्ड दूंगी जब वो पूरी हो जाएंगी। तो आज से आपने इसी काम को करना है। आज से अपनी उन 5 डिजायर को ये सोच लेना है कि वो आपको प्राप्त हो गई है। मान लीजिए आपने लिखा हुआ है कि मेरे को साड़ी खरीदनी है या कोई ड्रेस खरीदनी है, अपने सपनों की ड्रेस। ओके, तो उसको यहाँ माइंड में विजुअलाइज कर लीजिए, उसका कलर, उसका सीक्वेंस वर्क, उसका स्टाइल, उसको विजुअलाइज कर लीजिए। उसको विजुअलाइज कर लीजिए यहाँ पर कि आपने उसको पहन के देख लिया है एंड यू आर सो हैप्पी। आप उस ड्रेस को परचेज करके बहुत खुश हैं, आपने खरीद ली वो ड्रेस, आप पहन के पार्टी में जा रहे हैं एंड एवरीवन इज एप्रिशिएटिंग। हर एक उस ड्रेस की प्रशंसा कर रहा है। ओके, एंड से थैंक यू थैंक यू थैंक यू यूनिवर्स फॉर गिविंग मी सच अ ब्यूटीफुल ड्रेस। दिस इज द विजुअलाइजेशन, अगर आपका ये कहीं ड्रीम है। ओके, तो जो आपने आज डिजायर्स लिखी हैं उन सब के लिए इसी तरीके से अपनी अपनी विजुअलाइजेशन करते चले जाइए। हर ड्रीम के लिए, हर डिजायर के लिए इसमें कोई टाइम नहीं लगना। इसके लिए आपको बैठना भी नहीं है कहीं। आप चलते फिरते कोई भी काम कर रहे हैं, अपने ड्रीम को दिमाग में रख लीजिए और उसको विजुअलाइजेशन में बार बार विजुअलाइजेशन करते जाइए। देखिए, अभी मैंने आपको एक एग्जांपल दिया कि जब हमें घर बनाना है या बिल्डर कोई बिल्डिंग का निर्माण करता है तो वो पहला स्केच यहाँ खींचता है। तो हम भी अपनी जो डिजायर है उसका स्केच यहाँ खींच रहे हैं कि मेरे को ऐसा 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 चाहिए। देन आई एम विजुअलाइजिंग कि अरे ये सब हो रहा है, जैसे जैसे मैं सोच रही हूँ वैसा 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 होता चला जा रहा है। आपने अगर कहीं घूमने जाने की डिजायर लिखी है तो आप उसको विजुअलाइज कीजिए कि आपकी एयर टिकट्स आ चुकी हैं, आप फ्लाइट बोर्ड कर रहे हैं, आपको जो सीट चाहिए आप उस सीट पर बैठे हुए हैं, आपने फ्लाइट डी बोर्ड कर दी और जिन प्लेसेस की डिजायर आपने रखी है आप वहां पे जाकर के घूम रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। और किसके साथ जा रहे हैं, किसके साथ एंजॉय कर रहे हैं, उस सबको एक ड्रीम की तरह, एक कल्पना की तरह, एक पिक्चर, अपनी पिक्चर बना लीजिए उस डिजायर की। मेक अ पिक्चर इन योर माइंड। जितनी क्लियर कट पिक्चर आप अपने माइंड में बनाएंगे, उसको विजुअलाइज करेंगे और उसको अफर्म कर देंगे, अरे ये तो मेरे पास है। यूनिवर्स कहता है अच्छा तेरे पास ये है तो तथास्तु। ओके, यूनिवर्स को ये बात नहीं पता है कि आप कल्पना कर रहे हैं कि आपके पास सच में वो चीज आ गई है। उसको क्या चाहिए? उसको आपकी हैप्पीनेस चाहिए। और जब आप कल्पना में खुश हो जाते हैं उस चीज को पा करके तो यूनिवर्स कहता है तथास्तु और आपकी वो डिजायर मैनिफेस्ट हो जाती है। ओके, रचना जी एक प्रश्न है, कृपया गाइडेंस दीजिए। ये जो विजुअलाइजेशन है ये सिर्फ मैं अपने लिए तक सीमित है या मेरे परिवारजनों के लिए भी मैं विजुअलाइज कर सकती हूँ? आप सबके लिए विजुअलाइज कर सकती हैं, बट अभी अभी 2 वीक का समय अपने आप को और दीजिए, अभी अपने लिए काम कीजिए। ओके, 2 वीक का टाइम अभी अपने आप को और दीजिए ताकि आपकी ग्रेटिट्यूड की पावर और बढ़ जाए। ओके, जो अगले 2 वीक्स हैं उसके अंदर हम अपनी ग्रेटिट्यूड की पावर को इंटेंसिफाई करने वाले हैं और लास्ट वीक में जब हम पहुंचेंगे तो हमारे पास मैजिक वॉन्ड आ जाएगी जिससे हम अपने परिवार वालों के लिए भी ये सब काम कर सकते हैं। इज इट ओके? तो अभी हम छोटे स्टेप से चलेंगे, राइट? पहले हम अपने लिए कर लें क्योंकि जब हम भरे होंगे, राइट, पहले ये देख लीजिए कि जब हम भरे होंगे, जब दूंगी, इज इट ओके? जब मैं खुश होंगी, मैं भरी होंगी, तभी मैं किसी और को वो चीज दे पाऊंगी। अगर मेरा ही बैंक अकाउंट खाली होगा तो मैं किसी को कुछ नहीं दे सकती क्योंकि मेरा ही अकाउंट खाली है। तो सब लोग पहले अपने अकाउंट को भरिए। पर रचना जी मेरे हर ख्वाहिश में परिवार जुड़ा है, अकेला तो कोई ख्वाहिश ही नहीं है। अच्छा ओके, अगर ऐसा है तो आप उसको विजुअलाइज कीजिए, स्टार्ट विजुअलाइजिंग। और एक अंतिम है, उसमें से एक ख्वाहिश मेरे ऐसे परिवार के सदस्य के लिए है जिनसे करीबन 10 साल से मेरी बात नहीं हुई है और मैं 10 साल से कोशिश कर रही हूँ कि उनके साथ मेरे बहुत अच्छा रिश्ता रहे। तो क्या मैं वो भी विजुअलाइज करूं कि मैं उससे मिल रही हूँ? ऐसा है, अभी आप डिजायर लिखिए, अभी आप अपनी डिजायर लिखिए कि आपको उनके साथ कैसा संबंध चाहिए, उसको पूरे से लिखिए एंड देन स्टार्ट विजुअलाइजिंग इट।
और अभी हम 3-4 दिन के बाद हील योर रिलेशनशिप का भी एक चैप्टर करने वाले हैं। उसमें आप इस रिलेशनशिप को कैसे हील करना है वो भी आपको पता चल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। चैप्टर वाइज चलते जाइए, धीरे 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 चलिए। ओके, हर चीज को एक साथ पाने की कोशिश में जो है मेस मत क्रिएट कीजिए। स्टेप वाइज चलते जाइए, बट स्टे इन ग्रेटिट्यूड, शुक्राना में रहिए। ओके, देखिए अभी तक हमारे पास कुछ भी नहीं था आज से 8 दिन पहले। अब आए इन 8 दिनों में आपको बहुत कुछ मिला है। आज उसके लिए शुक्रगुजार होते चले जाइए, और जो कुछ आप आगे पाना चाहते हैं उसको डिजायर की फॉर्म में लिखते चले जाइए। राइट, वट एवर यू वॉन्ट उसको डिजायर्स की फॉर्म में लिखते चले जाइए कि मुझे ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, एंड विजुअलाइज इट कि वो चीज आपको मिल चुकी है। राइट, जितनी आप विजुअलाइजेशन करेंगे, जितनी एफर्मेशन करते चले जाएंगे, उतनी ही चीजें आप खुद अट्रैक्ट करते चले जाएंगे। एंड बी ग्रेटफुल फॉर ईच एंड एवरीथिंग। एक छोटा सा भी एक्सपीरियंस आप नए दिन में देखते हैं, उस नए दिन के इस छोटे से एक्सपीरियंस के लिए यूनिवर्स के ढेरों शुक्राने कर दीजिए। वाव यूनिवर्स, इन 8 दिनों के अंदर मैंने ये ऐसी अद्भुत चीज पाई जो मेरे पास नहीं थी पहले। जितना आप इस चीज का शुक्राना करेंगे, उतना आप अपनी लाइफ में मैजिक को खुद ही अट्रैक्ट करते चले जाएंगे। ओके, हेलो मैम, वी विल टेक आफ्टर दिस सेशन। बस कौन एक बोल रहे छोटा हैं? सा टिप। हाँ जी, हाँ मैं जी, सरिता बोल रही हूँ। हाँ मैम बोलिए। एक तो चेक मैनिफेस्ट के लिए थोड़ा सा कोई खास टिप दे दो। किसका? चेक मैनिफेस्ट, चेक मनी चेक। मैनिफेस्टेशन का? ओके, हाँ जी, चेक मैनिफेस्टेशन आपने चेक बना लिया है कितने अमाउंट हाँ का? यस, कितने अमाउंट का चेक बनाया है आपने? उसका पर्पस स्ट्रॉन्ग कर दीजिए कि वो चेक आपको किस पर्पस के लिए चाहिए। राइट, एंड स्टार्ट विजुअलाइजिंग दैट पर्पस। मान लीजिए कि आपने चेक बनाया है और वो चेक से आपने कोई बुक खरीदनी है। ओके, तो उसको विजुअलाइज कर लीजिए कि वो बुक आपने ऑनलाइन ऑर्डर कर दी है। ओके, आपने वो बुक ऑनलाइन ऑर्डर कर दी है। कि प्लीज म्यूट कर दीजिए अपने आप को, के एंड पे वॉइस आ रही है। यस, म्यूट योरसेल्फ। तो आपने वो बुक ऑर्डर कर दी है और आपकी डोरबेल बजी और फ्लिपकार्ट से वटेवर या जहां से भी आपने ऑर्डर की वो आपके सामने उस किताब को लेकर के आ चुका है, एंड यू आर सो हैप्पी टू गेट दैट बुक। विजुअलाइज इट। ओके, सो जो भी आप चेक बनाएंगे उसमें जो भी अमाउंट लिखेंगे वो अमाउंट किस पर्पस के लिए आपको स्पेंड करना है, वो पर्पस आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। ओके, और उसको विजुअलाइजेशन में डाल दीजिए इस तरीके से, एंड अफर्म इट। अफर्म करते चले जाइए, वाओ आई गॉट द बुक, वाओ आई गॉट द ब्यूटीफुल ड्रेस, या व्हाटएवर जिस भी पर्पस के लिए आपने वो चेक बनाया। इज इट ओके? सही? हाँ जी, अच्छा मैम, ओके। ओके। So today is a very good, very interesting topic. Today is the 8th day and the topic is जादुई तत्व, magical ingredients. कौन पढ़ेंगे आज हमारे लिए? Yes, who will read? मैम मैं पढ़ूं? हाँ जी, कौन बोल रहे हैं? Yes, मैम निधि। निधि, ओके। निधि आप पढ़िए। देखिए, कृतज्ञ हृदय निरंतर जश्न मनाता है, वो दिल जो हमेशा ग्रेटिट्यूड में है, वो भावनाएं जो हमेशा शुक्राने से भरी हुई हैं, जिसमें हमेशा समर्पण का भाव है, जो पाया उसी में खुश हूं मैं, ये समर्पण का भाव है। वो दिल जो है ना, वो निरंतर खुशी में रहता है, मस्ती में रहता है, और आप भी यही कर रहे हैं। आप भी जो आपने पास्ट में पाया, देखिए उनको याद कर कर के शुक्रगुजार हो रहे हैं, और जो आज आपके सामने प्रेजेंट है उसको देख करके, उसकी इम्पोर्टेंस को समझ के आप उसके लिए ग्रेटफुल हो रहे हैं। और जब हम ऐसा काम करते हैं घुमाओ मत। तो हमारा हृदय कैसा रहता है? खुशी में रहता है, सेलिब्रेशन में रहता है, आनंद में रहता है। हम हर समय अपने आप को हल्का महसूस करते हैं, खुश महसूस करते हैं। तो कृतज्ञ हृदय निरंतर निरंतर जश्न मनाता है।
ये शब्द कहे WJ कैमरान, पत्रकार और व्यवसायी ने। हाँ जी, आगे पढ़िए। भोजन करने से पहले धन्यवाद देना एक ऐसी परंपरा है जो हजारों वर्षों से चली आ रही है। प्राचीन मिस्र के समय से 21वीं सदी में जिंदगी की रफ्तार इतनी तेज हो चुकी है कि लोग अक्सर भोजन के लिए धन्यवाद देने का समय नहीं निकाल पाते हैं। लेकिन खाने पीने जैसे आसान काम का इस्तेमाल अगर आप कृतज्ञ होने के अवसर के रूप में करते हैं तो इससे आपके जीवन में जादू कई गुना बढ़ जाएगा। यदि आप हाँ जी, देखिए कितने लोग भोजन करने से पहले उसका शुक्राना करते हैं। ये शेयर करेंगे अपना? कितने लोग ऐसा करते हैं? यस मैम। यस मैम। यस मैम। मैम। यस मैम। Yes है। Okay, right. इसको अनम्यूट कर Start it now. Good, good. देखिए ये हमारी Yes, बहुत ma'am. हाँ जी बोलिए। हमारे मैडम हमेशा भगवान को भोग लगता है, फिर हम लोग खाना खाते हैं। गुड गुड। तो भगवान को भोग लगाना, जब हम कहते हैं हम ईश्वर को भोग लगा रहे हैं, हम भगवान को भोग लगा रहे हैं, तो वो हमारा शुक्राना का एक प्रतीक है, एक शुक्राना कहने का तरीका है कि भगवान जी आपने इतना सब कुछ मुझे दिया, आप इसको स्वीकार कीजिए और इस भोजन को एनर्जी से भर दीजिए, इस भोजन को ऊर्जा से भर दीजिए, और जो भी कोई इस भोजन को ग्रहण करे उसके अंदर समस्त शक्तियां पहुंच जाए। ये हमारी बहुत पुरानी परंपरा है। ये प्लीज म्यूट कर दीजिए, वॉइस आ रही है, प्लीज म्यूट योरसेल्फ। आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू कि थोड़ा सा म्यूट का ध्यान रख लीजिए। ओके, तो ये हमारी बहुत बहुत पुरानी परंपरा है। आपने देखा होगा कि हमारे दादा दादी नाना नानी खाना खाने से पहले हाथ जोड़ते हैं, राइट। कुछ लोग थाली सामने होती है तो चारों तरफ उसके पानी का आचमन करते हैं। आपने ये सब क्रियाएं देखी होंगी, मूवीज में भी देखा होगा आपने। तो देखिए भोजन के लिए कृतज्ञ होना ये हमारी बहुत पुरानी परंपरा है। और आजकल हम सब क्या करते हैं, हम इतनी भागदौड़ वाली जिंदगी जी रहे होते हैं कि जब हम मॉर्निंग में निकल रहे होते हैं तो हाथ में ही परांठा या ब्रेड स्लाइस उठा करके भाग रहे होते हैं। देखिए हम सोचते भी नहीं है ना, हम उसको उठा करके भाग रहे होते हैं, अरे देर हो रही है, देर हो रही है, देर हो रही है करके। तो भोजन के शुक्राने का समय ही नहीं निकाल पाते हम। और देखिए अगर हमें भोजन नहीं मिले तो देखिए क्या होना शुरू हो जाता है। 5-6 घंटे अगर आप भूखे रहे तो क्या स्थिति होती है, हमारा दिमाग भी काम करना बंद कर देता है। हम कहते हैं अरे पहले कुछ खाने को दो, तभी कुछ सोचेंगे हम, तभी कुछ सूझेगा मुझे। देखिए ऐसी स्थिति बार होती है हमें, जब हम 7-8 घंटे लगातार भूखे रह लेते हैं, भोजन नहीं करते, तो क्या हमारी ऐसी स्थिति हो जाती है कि हमारी सोचने की क्षमता भी खत्म हो जाती है, राइट। हमारे सर में दर्द होना शुरू हो जाता है। हम कहते हैं अरे भैया अब तो पहले कुछ खाने को दो, उसके बाद हम कुछ सोचेंगे, उसके बाद हम कुछ करेंगे। देखिए कितनी इम्पोर्टेंस है भोजन की हमारे जीवन में। हाँ जी आगे बढ़िए दीदी। यदि आप उस समय के बारे में सोचते हैं जब आपको सचमुच बहुत तेज भूख लग रही थी, तो आपको याद आएगा कि तब आप सामान्य ढंग से सोच भी नहीं पा रहे थे, ठीक से काम नहीं कर पा रहे थे, शरीर में कमजोरी महसूस हो रही थी, हो सकता है आप कांपने भी लगे हों, आपका दिमाग दुविधा में पड़ गया था और आपकी भावनाएं रसातल को छूने लगी थी। और यह सब चंद घंटों तक कुछ ना खाने से ही हो सकता है। दरअसल आपको जीने, सोचने और अच्छा महसूस करने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। इसलिए भोजन के लिए कृतज्ञ होना सचमुच बड़ी बात है। देखिए आपकी बुद्धि ठीक से काम करे, आपका शरीर ठीक से काम करे, आपकी सोच ठीक से काम करे, उसके लिए भोजन के लिए कृतज्ञ होना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। देखिए जिस चीज से मेरा शरीर निर्मित हुआ है या जिस चीज को खा करके मेरा शरीर बढ़ रहा है, मेरे हर सेल को पोषण मिल रहा है, उसके लिए ग्रेटफुल होना,
मीन्स अपनी ही ग्रोथ को बढ़ाना, अपनी ही खुशी को बढ़ाना, अपने ही स्वास्थ्य को बढ़ाना। अगर हम अच्छा भोजन करते हैं तो हम स्वस्थ रहते हैं। अगर हम अच्छा भोजन नहीं करते हैं या भोजन करने में हम दिक्कत करते हैं, अरे ये नहीं अच्छा लग रहा, वो नहीं अच्छा लग रहा, हम भोजन के प्रति शिकायतें भेजते हैं, हम बार बार के यही कहते हैं, अरे ये क्या बना करके रख दिया आज। देखिए, ये भोजन के लिए ग्रेटफुल होना नहीं है। भोजन के लिए ग्रेटफुल होना मीन्स भोजन को स्वीकार करना, उसके लिए शुक्राना कहना। बहुत मुश्किल से मिलता है भोजन। अभी आगे हम पढ़ेंगे कि जो चीजें आप इतनी सरलता से पा लेते हो अपने डोर स्टेप पे, वो हमें कितने लोगों के एफर्ट से मिलती हैं। कितने सारे लोग उस चीज को हमारे तक पहुंचाने में लगे रहते हैं। देखिए, और हम उस भोजन के लिए शुक्रगुजारे नहीं होते जिसके ऊपर इतने सारे लोगों की मेहनत काम कर रही है। देखिए कैसे काम करते हैं लोग, और तब जाके हमारे पास फ्रेश फूड, फ्रूट, सब्जी, मिल्क, कर्ड, ये सब चीजें फ्रेश हम रिसीव करते हैं। हम एक दिन भी पहले का सामान मार्केट से नहीं खरीदना चाहते। हम एक दिन भी पहले आया हुआ फल नहीं खरीदते। हम फल वाले से कहते हैं आज वाला ताजा फल दिखाओ हमें। देखिए, हमें चीज सब बढ़िया से बढ़िया चाहिए, पर क्या उतना बढ़िया से बढ़िया हम ग्रेटिट्यूड देते हैं जब हम इन चीजों को खरीद रहे होते हैं या हम इन चीजों का इस्तेमाल कर रहे हो? क्या उतनी ही शिद्दत से हम उनका शुक्राना करते हैं? चेक करेंगे अपने आप को। हाँ जी, पढ़िए आगे। भोजन के लिए अधिक कृतज्ञता महसूस करने की खातिर एक पल का समय निकालें और उन सभी लोगों के बारे में सोचें जिन्होंने आपके खाने के लिए भोजन उपलब्ध कराया। आपको ताजे फल और सब्जियां मिले, इसके लिए किसानों को फल और सब्जियां उगानी पड़ी, उन्हें लगातार सींचना पड़ा और कई महीनों तक उनकी रक्षा करनी पड़ी। तब कहीं जाकर वे कटने के लिए तैयार हुई। फिर फसल काटने वाले, पैक करने वाले, वितरण और परिवहन करने वाले लोग जो दिन रात बहुत लंबी दूरियां तय करते हैं, ये सभी लोग मिलकर पूरे सामंजस्य में काम करते हैं ताकि यह सुनिश्चित हो जाए कि हर फल और सब्जी आप तक ताजी पहुंचे और साल भर उपलब्ध रहे। तो देखिए कितने लोगों के एफर्ट्स हैं कि एक तो सब्जी ताजी पहुंचे और हर सब्जी हमें पूरा साल भी उपलब्ध रहे। किसान उसको उगाता है, उसकी देखभाल करता है, उसमें खाद, पानी, मिट्टी, पेस्टिसाइड सब कुछ डालता है। तब कई महीनों के बाद जाके फसलें तैयार होती हैं। फिर उनको काटने वाले, फिर उनका पैक करने वाले, फिर उनका ट्रांसपोर्टेशन। देखिए कितने एफर्ट्स हैं और कितने सिंक्रोनाइज्ड एफर्ट्स हैं, कितने कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स हैं। सब सारी ही श्रृंखला चलती रहती है। पहले सब्जी बोई जाएगी, उसका ध्यान रखा जाएगा, फसल तैयार होगी, फिर उसको काटा जाएगा, फिर उसकी पैकिंग होगी, फिर उसकी ट्रांसपोर्टेशन होगी, राइट। और उसके बाद फिर होलसेल में जाएगा, फिर उसके बाद रिटेलर्स लेंगे, रिटेलर से सब रिटेलर्स लेंगे, सब्जी वाले के पास आएगा और आपका नियरेस्ट सब्जी वाला आपके डोर बेल बजाएगा और आपको सब्जी फल डिलीवर करेगा। देखिए कितने एफर्ट से खाद्य पदार्थ, भोजन इन हमारे घरों में पहुंच रहे हैं। क्या हमने कभी इतनी सारी लंबी चेन को सोचा कॉन्शियसली कि कितने सारे लोग लगे हैं एक धनिये की, पुदीने की ताजा पत्तियां मेरे घर तक पहुंचाने के लिए? और जरा सी भी धनिया, पुदीना, पालक, मेथी, इन सब की पत्तियां खराब हो तो हम लेकर के नहीं आते। देखिए हमें तो ताजा ही चाहिए। तो क्या हमने इन सब के एफर्ट्स की एप्रिसिएशन की? हमने क्या कभी हमने इनको सराहा? क्या हम कभी इतने सब लोगों के शुक्रगुजार हुए जो ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि पूरा साल आपको सब्जियां, फल, शुगर, व्हाटएवर यू वांट, आपको पूरा साल मिलेगा, ताजा मिलेगा, एक्सपायरी डेट वाला नहीं मिलेगा आपको? देखिए हमें हमें उनका कितना शुक्रगुजार होना चाहिए। तो ग्रेटफुल हो जाइए उन सब लोगों को। सोच लीजिए, लेसन को पढ़ते पढ़ते उन लोगों के बारे में सोचते चले जाइए और उनको ग्रैटिट्यूड देते चले जाइए, उनकी प्रशंसा करते चले जाइए। वाह,
आप सब लोग हमारे लिए कितनी मेहनत कर रहे हैं और हम घर बैठे ही ताजा सामान प्राप्त कर रहे हैं। हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं। हाँ जी, आगे पढ़िए। मांस उपलब्ध करवाने वालों, मछुआरों, दूध दही बेचने वालों, चाय कॉफी उगाने वालों और सभी फूड पैकेजिंग कंपनियों के बारे में सोचें जो हमारे भोजन को तैयार करने के लिए अथक श्रम करते हैं। दरअसल विश्व का आहार उत्पादन एक अद्भुत ऑर्केस्ट्रा है जो हर दिन होता है और यह समझ से परे है कि यह सब काम करता है। जब आप इस बारे में विचार करते हैं कि स्टोर्स, रेस्तराओं, सुपरमार्केट्स, कॉफी हाउसेस, हवाई जहाज़ों, स्कूलों, अस्पतालों और संसार के हर घर के लिए भोजन और पेय पदार्थ की आपूर्ति को बनाए रखने में कितने सारे लोग शामिल होते हैं। तो देखिए, ये इट्स वर्क लाइक एन ऑर्केस्ट्रा। जैसे हर ऑर्केस्ट्रा में कितने सारे म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट हैं और वो लिरिक के हिसाब से अपने समय पर बजते हैं, राइट। लिरिक के हिसाब से उनको बजाया जाता है कि किस समय कौन सा म्यूजिक प्ले होना चाहिए, और बिल्कुल सिंक्रोनाइज्ड एफर्ट्स जैसे ऑर्केस्ट्रा के हैं वैसे ही ये फूड चेन हमारी चलती है और हम तक फ्रेश खाने का सामान मिलता है और ये आपूर्ति हमें पूरे 12 महीने उपलब्ध रहती है। तो इस चीज को आज सब लोग डीपली सोचेंगे कि आप लोग क्या क्या चीजों की कंजम्पशन करते हैं और उस कंजम्पशन में कितनी लंबी श्रृंखला है। उस श्रृंखला को याद करके उसके शुक्राने कर दीजिए। हाँ जी। भोजन एक उपहार है। यह प्रकृति का उपहार है, क्योंकि यदि प्रकृति भोजन उगाने के लिए हमें मिट्टी, पोषक पदार्थ और पानी उपलब्ध ना कराए तो हम में से किसी के पास भी खाने के लिए कुछ ना रहे। पानी के बिना कोई भोजन, वनस्पति, पशु या मानव जीवन संभव नहीं है। हम अपना भोजन पकाते समय, उगाते समय, बगीचों की देखभाल करते वक्त और बाथरूम में पानी का इस्तेमाल करते हैं। हम हर वाहन में, अस्पतालों में, ईंधन, खनन और उत्पादन करने वाले उद्योगों में, परिवहन को संभव बनाने में, सड़कें बनाने में, कपड़े और संसार के हर उपभोक्ता उत्पाद तथा उपकरण बनाने में, प्लास्टिक, कांच व धातु बनाने में, जीवन बचाने वाली दवाएं बनाने में और हमारे मकान तथा हर अन्य इमारत बनाने में पानी का इस्तेमाल करते हैं और पानी हमारे शरीर को जीवित रखता है। पानी, पानी, जीवनदायक पानी। यदि इस पृथ्वी पर कोई जादू है तो यह पानी में निहित है। तो देखिए, पहला मैजिकल इंग्रेडिएंट हमारा क्या है? भोजन, जो कि नेचर का एक गिफ्ट है। ओके, और ये भोजन बना कैसे, उगा कैसे, किसने मदद करी? मिट्टी के पोषक तत्वों ने और पानी ने और एयर ने। तो देखिए, हमारा दूसरा मैजिक इंग्रेडिएंट पानी। पानी के बिना लाइफ ही पॉसिबल नहीं है। जो भोज्य पदार्थ हम प्राप्त कर रहे हैं, जो खाने का सामान हम प्राप्त कर रहे हैं, बिना पानी के उपलब्ध ही नहीं होता। जो मेडिसिन आप खाते हैं बिना पानी के बन ही नहीं सकती। जो भी चीजें आप अपने चारों तरफ देख रहे हैं, उन सब के निर्माण में पानी की आवश्यकता है। आपका घर बनता है, पानी की आवश्यकता है। आपकी सफाई के लिए पानी की आवश्यकता है। थिंक ऑफ एनीथिंग, आप खाना बनाते हैं उसमें भी पानी डालते हैं, उसके लिए पानी की आवश्यकता है। फल सब्जियां, इनको उगाने के लिए पानी की आवश्यकता है। आपके शरीर के अंदर पानी की आवश्यकता है। सबसे बड़ी बात, आपके शरीर का 70% पानी ही पानी है। देखिए, क्या कभी हमने इस पानी के बारे में इतनी गहराई से सोचा? यदि इस पृथ्वी पर कोई मैजिक है तो वो पानी के अंदर निहित है। क्या इतना पानी के बिना हमें कुछ भी प्राप्त नहीं हो सकता? राइट। कितने दिन हम बिना पानी के जीवित रह सकते हैं? 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन, 8 दिन, 10 दिन?
धीरे धीरे क्या होना शुरू हो जाता है, हमारी बॉडी का पानी भी सूखना शुरू हो जाता है। देखिए, क्या उस पानी का हमने शुक्राना किया? 1-1.5 घंटे के लिए हमारे घर में पानी नहीं आता कभी, तो हम कितने परेशान हो जाते हैं कि अरे पानी नहीं है, वॉशरूम जाने में कितनी दिक्कत होगी। देखिए, क्या हमने तब पानी का शुक्राना किया? देखिए, कितना हकदार है पानी हमारे शुक्राने पाने के लिए, और कितनी वैल्यू है पानी के हमारे जीवन में। एक एक क्षण भी आप बिना पानी के गुजारना पड़ जाए तो आपको लगता है अरे ये क्या परेशानी हो गई, कैसे हाथ धोएंगे, कैसे खाना बनाएंगे, कैसे सब कुछ करेंगे। आज ये जो उपहार हमें मिला हुआ है पानी का, इस पानी के लिए शुक्राना, क्योंकि इस पानी से ही हम सारी चीजें निर्मित कर रहे हैं। फल सब्जियां किसान उगा रहा है तो पानी से। देखिए, उस चीज के लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना। हाँ जी, भोजन और पानी के बिना हमारा क्या होगा? देखिए, पढ़िए। जाहिर है हम इस संसार में रह ही नहीं पाएंगे। हमारा कोई परिजन या मित्र भी यहाँ नहीं रह पाएगा। हमें यह दिन नहीं मिलेगा और आने वाला कल भी नहीं मिलेगा, लेकिन हम इस सुंदर ग्रह पर एक साथ रह रहे हैं, जीवन को इसकी चुनौतियों और आनंददायी पलों के साथ जी रहे हैं, क्योंकि प्रकृति ने हमें भोजन और पानी का उपहार दिया है। कुछ भी खाने पीने से पहले जादुई शब्द धन्यवाद कहना भोजन और पानी के चमत्कार को पहचानने और कृतज्ञ होने का कार्य है। तो देखिए, अगर भोजन और पानी नहीं होगा तो पृथ्वी पे हम सबका जीवन ही संभव नहीं है। हम अगर इस सुंदर से ग्रह पे रह रहे हैं तो इट्स ओनली बिकॉज ऑफ द वाटर एंड फूड। सो उसके लिए कृतज्ञ होना हमारा सबसे पहला धर्म है। जिसने हमको जीवित रखा हुआ है, हम उसके लिए ग्रेटफुल हो जाएं। अविश्वसनीय बात यह है कि जब आप भोजन और पानी के लिए कृतज्ञ होते हैं तो इससे केवल आपके जीवन पर ही असर नहीं होता, आपकी कृतज्ञता संसार की आपूर्ति पर भी असर डालती है। यदि पर्याप्त लोग भोजन और पानी के लिए कृतज्ञ महसूस करें तो इससे दरअसल उन लोगों को मदद मिलेगी जो भूख से दम तोड़ रहे हैं और बहुत अधिक जरूरतमंद हैं। आकर्षण के नियम के अनुसार तथा न्यूटन के क्रिया व प्रतिक्रिया के नियम के अनुसार सकल कृतज्ञता की क्रिया से समान मात्रा में प्रतिक्रिया उत्पन्न होगी, जो संसार के हर व्यक्ति के लिए भोजन और पानी की कमी की परिस्थितियों को बदल देगी। तो देखिए, जब भी आप भोजन और पानी के लिए कृतज्ञ होते हैं तो ना आप केवल इसको अपनी ओर आकर्षित कर रहे होते हैं, ना आप केवल इसको अपने लिए दोबारा पा रहे होते हैं, बल्कि सकल सृष्टि के लिए आप इसका आह्वान कर रहे होते हैं। क्योंकि आप किसका शुक्राना कर रहे हैं? अन्न देवता का शुक्राना कर रहे हैं। जब आप अन्न देवता का शुक्राना कर रहे हैं तो उस समय आप क्या कर रहे हैं? सकल सृष्टि के लिए, सकल समाज के लिए अन्न देवता का आह्वान कर रहे हैं कि हे अन्न देवता, आप पूरी सृष्टि में अन्न के भंडार भर दीजिए। देखिए, तो जब हम ये ब्लेसिंग्स करते हैं, जब हम ये ग्रेटफुल होते हैं अपने खाने पीने की चीजों के लिए, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के द्वारा हम न केवल उनको अपने लिए आकर्षित कर रहे होते हैं, बल्कि सकल समाज के लिए हम उसको आकर्षित कर रहे होते हैं। तो देखिए, कितनी इम्पोर्टेंस है भोजन और पानी को ग्रेटिट्यूड देने की। हाँ जी। इसके अलावा भोजन और पानी के लिए कृतज्ञता आपके जीवन में जादू को कायम रखती है। यह आपकी हर प्रिय चीज में अपना सुखद सुनहरा धागा पिरो देगी, जिससे आप प्रेम करते हैं और जिसके आप सपने देख रहे हैं। पुराने जमाने में लोग यकीन करते थे
कि जब वे अपने भोजन और पानी के लिए कृतज्ञतावश प्रार्थना करते थे तो इससे वह शुद्ध हो जाता था। जब आप क्वांटम फिजिक्स की प्रेक्षक प्रभाव जैसी नवीन अवधारणाओं और खोजों को देखते हैं तो पुराने जमाने के लोग सही साबित हो सकते हैं। क्वांटम फिजिक्स में प्रेक्षक प्रभाव बताता है कि अवलोकन की प्रक्रिया उस वस्तु या व्यक्ति में कई परिवर्तन कर देती है जिसे देखा जा रहा है। कल्पना करें कि यदि अपने भोजन और पेय पदार्थ पर कृतज्ञता को केंद्रित करने से उनकी ऊर्जा संरचना बदल जाती है और वे शुद्ध हो जाते हैं तो आपके द्वारा खाई जाने वाली हर चीज आपके शरीर को सर्वश्रेष्ठ लाभ पहुंचाएगी। तो देखिए, जब आप भोजन या पानी के लिए कृतज्ञ होते हैं तो पुराने जमाने में ऐसा विश्वास किया जाता था कि उस भोजन की संरचना में परिवर्तन हो जाता है, वो भोजन ऊर्जा से भर जाता है, और ये सत्य है। जब आप केंद्रित कृतज्ञता का अभ्यास करते हैं, फोकस्ड ग्रेटिट्यूड का प्रैक्टिस करते हैं भोजन खाने से पहले, उसको आप एनर्जी से भर देते हैं, आप उसके अंदर शक्तियां भर देते हैं ये कहकर कि थैंक यू थैंक यू थैंक यू, मुझे खाने को आज पर्याप्त मात्रा में मिला, अन्न देवता आपका शुक्राना शुक्राना शुक्राना। ये आपने उसको एप्रिसिएशन से भर दिया, ऊर्जा से भर दिया, और ये आपके भोजन की संरचना में परिवर्तन ले आता है। जापान के एक साइंटिस्ट है डॉक्टर इमोतो, उन्होंने पानी के ऊपर एक बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट किया। आप इसको आज उस पे गूगल में देखिएगा, बहुत बढ़िया एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया। उन्होंने क्या किया कि तीन ग्लासेस में पानी लिया, और एक ग्लास वाले पानी को उन्होंने शुक्राने कहे, और एक ग्लास वाले पानी को उन्होंने आई लव यू बोला, और एक ग्लास वाले पानी को उन्होंने आई हेट यू बोला। और उसके बाद उन्होंने उसको आइस में कन्वर्ट कर दिया, आइस क्रिस्टल्स बना लिए, और जब उन क्रिस्टल्स को उन्होंने माइक्रोस्कोप के अंदर देखा तो जिसको उन्होंने लव यू बोला था उसके क्रिस्टल्स जो थे, उस आइस के क्रिस्टल्स जो थे, वो दे आर लाइक डायमंड, दे आर शाइनिंग लाइक डायमंड्स। और जो जिसको उन्होंने थैंक यू बोला था जिस पानी को, उसके क्रिस्टल हेक्सागोनल शेप के, सिमेट्रिकल शेप्स के। और जिस पानी को उन्होंने आई हेट यू बोला था, उसको जब माइक्रोस्कोप के अंदर देखा गया तो उसके क्रिस्टल जैसे कीचड़ पड़ा हुआ होता है वैसे माइक्रोस्कोप के अंदर दिखाई दिए। आज आप इसको गूगल सर्च करके या यूट्यूब पे डॉक्टर इमोटो एक्सपेरिमेंट डाल करके देखिएगा, आपको ये दिखेगा कि उन्होंने किस तरीके से इसको किया। इट्स अ वंडरफुल एक्सपेरिमेंट। देखिए, फीलिंग्स का हमारे भोजन के ऊपर क्या असर आता है। तो जब हम अच्छी फीलिंग से भोजन ग्रहण करते हैं, उसकी प्रशंसा करके ग्रहण करते हैं, उसका शुक्राना करके ग्रहण करते हैं, तो उस पानी का, उस भोजन का स्ट्रक्चर परिवर्तित हो जाता है। आपने कुछ ऐसा भी देखा होगा, सुना होगा, या आपने अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस भी किया होगा कि कहीं किन्हीं गुरुद्वारों का पानी लोग कहते हैं बहुत अमृत है, और वो स्पेशली अपने आप को हील करने के लिए उस पानी को लेने के लिए जाते हैं, दूर दूर तक लोग जाते हैं। व्हाट इज द रीजन? वो पानी अमृत क्यों हो जाता है? क्योंकि वहां गुरुद्वारे का पानी या किसी मंदिर का पानी या किसी चर्च का पानी, उसको अमृत क्यों कह दिया जाता है? क्योंकि वहां पे सारा दिन प्रेयर्स होती रहती है, सारा दिन गुरुवाणी चलती रहती है। तो देखिए, वो सारी एनर्जी कहाँ जा रही है? वहां पे जो भी जल स्रोत लगा हुआ है, उस जल स्रोत में वो सारी एनर्जीज जा रही हैं। और जब आप उस पानी को ये मान करके पीते हो कि इससे मैं हील होने वाला हूँ, इस पानी से मेरी सारी समस्याएं खत्म होने वाली हैं, तो वो पानी आपके लिए अमृत हो जाता है। आप शुक्राने में उस पानी को पीते हो। देखिए, ये आपकी सोच का फर्क वहां पे आता है, और जो एनर्जी उस पानी के अंदर जा रही है, और ये एनर्जी पानी के अंदर आप रोज अपने घर में डाल सकते हो। डेली जो भी पानी की बोतल भरते हैं, उस पानी की बोतल को कह दीजिए, अरे वाह पानी, आप तो अमृत हैं, आप तो मुझे स्वस्थ रखते हैं, आपने अपना बैलेंस मेरे शरीर के अंदर बनाया हुआ है, आपकी वजह से मैं स्वस्थ हूँ,
आपकी वजह से मैं अपनी सफाई का ध्यान रख सकती हूँ। आप तो कितने अमृत हो, पेड़ पौधों को सींच रहे हो। आपकी वजह से ही मेरे घर में अन्न और धन आ रहा है। देखिए, आप पृथ्वी को हरा कर रहे हो। पानी को ब्लेस कर दीजिए, 30 सेकंड्स भी नहीं लगेंगे, पानी भी अपनी प्रशंसा सुन के खुश हो जाएगा और आप पानी की एनर्जी को चेंज कर देंगे। कह दीजिए पानी को, पानी आप अमृत हो, आप तो एनर्जी से भरे हुए हो। आपको पीने से हम सब लोग हील हो रहे हैं, हम सभी परिवार के सदस्य स्वस्थ हैं आपको पीने से। भोजन को भी इसी तरीके से ब्लेस कर दीजिए। शुक्राना कर दीजिए उन सब लोगों का जिन्होंने पानी को आपके घर तक पहुंचाने के प्रयास किए। शुक्राना कर दीजिए उन सब लोगों का जिन्होंने भोजन को आपके घर तक पहुंचाने के अथक प्रयास किए और लगे हुए हैं इन्हीं प्रयासों में कि आपके पास लगातार पानी की और भोजन की सप्लाई बनी रहे। तो देखिए, आप इस तरीके से आज से भोजन और पानी के लिए शुक्रगुजार होंगे, उनसे अच्छी अच्छी बात करेंगे खाने से पहले। और अगर भूल भी जाएं, उस समय भूल भी जाएं, क्योंकि अभी हम प्रैक्टिस शुरू कर रहे हैं। आज से हम जो भी कुछ खाएंगे पिएंगे, उससे पहले हम उसको ब्लेस करेंगे, हम उसके लिए शुक्राना कहेंगे। हम अगर चाय कॉफी भी पी रहे हैं, जूस भी पी रहे हैं, तो हम उसके लिए शुक्रगुजार होंगे। उन सब कॉफी चाय के भेजने वाले उन सब लोगों के लिए शुक्रगुजार होंगे। उन सब खेतों के लिए शुक्रगुजार होंगे जहाँ पे कॉफी और चाय की प्लांटेशन हो रही है, वेजिटेशन हो रही है। उन सब के लिए हम शुक्रगुजार होते चले जाएंगे और हम तब चाय कॉफी पिएंगे। देखिए, आपके चाय कॉफी के टेस्ट में डिफरेंस आ जाएगा। अभी हम ये एक्सपेरिमेंट जो है, अभी हम चैप्टर के बाद अभी करेंगे कि कैसे हमें चीजों में फर्क नजर आता है जब हम उनको वैसे खा रहे होते हैं और जब हम उनको ब्लेस करके खा रहे होते हैं। हाँ जी, पढ़िए आगे। भोजन और पेय पदार्थ में कृतज्ञता के जादू का अनुभव तत्काल करने का एक तरीका सचमुच उस चीज का स्वाद लेना है जिसे आप खा पी रहे हैं। जब आप अपने भोजन या पेय पदार्थ का वाकई स्वाद लेते हैं, तो आप दरअसल उनकी कद्र कर रहे हैं या कृतज्ञ हो रहे हैं। प्रयोग के तौर पर, अगली बार जब आप कुछ खाएं पिएं या मुंह में कुछ रखें, तो उसे निगलने से पहले अपने मुंह में भोजन या पानी के स्वाद पर ध्यान केंद्रित करें। आप पाएंगे कि ऐसा करने पर स्वाद का विस्फोट सा होता है। दूसरी ओर, जब आप ध्यान केंद्रित नहीं करते हैं, तो स्वाद नाटकीय रूप से कम हो जाता है। यह एकाग्रता और कृतज्ञता की आपकी ऊर्जा ही है जो स्वाद को तत्काल बढ़ा देती है। आज कुछ भी खाने पीने से पहले, चाहे आप भोजन करें, फल खाएं या नाश्ता करें या कोई चीज पिएं जिसमें पानी भी शामिल है, एक पल निकाल कर उस चीज को देखें जिसे आप खाने पीने वाले हैं और मन ही मन या जोर से जादुई शब्द धन्यवाद कहें। और यदि आप कर सकें तो बस एक निवाला ही लें और सचमुच उसका स्वाद लें। इससे ना सिर्फ आपका आनंद बढ़ेगा, बल्कि आपको कहीं अधिक कृतज्ञता महसूस होने में भी मदद मिलेगी। आप मेरी तकनीक भी आजमा सकते हैं, जिससे मुझे और अधिक कृतज्ञता महसूस करने में मदद मिलती है। जादुई शब्द कहते वक्त मैं अपनी उंगलियां भोजन या पेय पदार्थ के ऊपर लहराती हूँ, मानो मैं उन पर जादुई धूल छिड़क रही हूँ। मैं कल्पना करती हूँ कि जादुई धूल को जिस भी चीज पर छिड़का जाता है, वह उसे स्पर्श करके तत्काल शुद्ध कर देती है। मुझे सचमुच लगता है कि कृतज्ञता एक जादुई तत्व है, इसलिए मैं इसे अपने खाने पीने की हर चीज में मिलाना चाहती हूँ। यदि आप इसे अधिक प्रभावी पाए, तो आप इस दृश्य की कल्पना कर सकते हैं कि आपके हाथों में जादुई धूल की एक डिब्बी है और आप भोजन को खाने या पेय पदार्थ को पीने से पहले उस पर जादुई धूल
छिड़क रहे हैं। तो देखिए, आप जैसे ऑथर ने किया, आप वैसा भी कर सकते हैं। आप जो भी खाए पिए, खाने पीने से पहले उंगलियों से उसके ऊपर ऐसे कर दीजिए जैसे आप मैजिक सैंड छिड़क रहे हैं। और आप चाहें तो जो आपकी सॉल्ट एंड पेपर वाली बॉटल्स होती हैं उनको खाली करके उस पर लिख लीजिए ग्रैटिट्यूड सॉल्ट एंड ग्रैटिट्यूड शुगर। जो भी नमकीन खाएं उस पे उस ग्रैटिट्यूड सॉल्ट का स्प्रिंकल कर दीजिए और थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोल दीजिए। ये आपकी कृतज्ञता की शक्ति को बढ़ा देगा, क्योंकि आप अपने खाने पीने की चीज में क्या छिड़काव कर रही हैं, ग्रैटिट्यूड का। ग्रैटिट्यूड सैंड आप उसके ऊपर डाल रही हैं कि कृतज्ञता कृतज्ञता छिड़क रही है कि, और कुछ स्वीट लेते हैं तो उसमें अपनी ग्रैटिट्यूड शुगर मिक्स कर दीजिए। आज दो दो बॉटल्स बना लीजिए, एक के ऊपर लिख दीजिए वाओ माय ग्रैटिट्यूड सॉल्ट और एक पे लिख दीजिए वाओ माय ग्रैटिट्यूड शुगर। और जब भी कुछ खाएं तो उसके ऊपर स्प्रिंकल कर दीजिए, जिसको भी कुछ सर्व करें उसके ऊपर ग्रैटिट्यूड शुगर और सॉल्ट डाल करके दे दीजिए। देखिए उसके खाने का स्वाद बढ़ जाएगा, क्योंकि आपने उसके अंदर कृतज्ञता का जादू डाल दिया है। क्योंकि आप उस खाने के लिए ग्रेटफुल हो गए हो, आपने उस खाने की एनर्जी को परिवर्तित कर दिया है। हाँ जी, यदि दिन में किसी वक्त कुछ खाने पीने से पहले आप जादुई शब्द धन्यवाद कहना भूल जाते हैं, तो जैसे ही याद आए आंखें बंद करके उस समय को याद करें जब आप भूल गए थे। जब आपने खाया पिया था, मन ही मन उसके एक दो पल पहले के दृश्य की कल्पना करें और जादुई शब्द कहें। यदि आप दिन में कई बार भोजन और पेय पदार्थों के लिए कृतज्ञ होना भूल जाते हैं, तो इस अभ्यास को कल दोहराएं। आपको अपनी कृतज्ञता बढ़ाने में एक दिन की भी चूक नहीं करनी चाहिए। इस पर आपके सपनों का साकार होना निर्भर करता है। जीवन में भोजन तथा पानी जैसी छोटी छोटी चीजों के लिए कृतज्ञ होना कृतज्ञता की गहनतम अभिव्यक्तियों में से एक है, और जब आप इस हद तक कृतज्ञता महसूस कर सकते हो तो आप जादू को होते देखेंगे। तो देखिए, सारा दिन में आपने जो कुछ भी खाना पीना है, कोशिश कीजिए कि उसको खाने पीने से पहले उस पे अपना ग्रैटिट्यूड सैंड डाल लीजिए और फिर उसको ग्रहण कीजिए। और अगर कभी चूक हो भी जाती है, आप भूल जाते हैं, तो भी कोई बात नहीं। या जिस समय याद आ जाए उस समय उस क्षण को याद कर लीजिए और उस समय जो भी आपने खाया पिया था उसके लिए शुक्राना शुक्राना कर दीजिए। देखिए, जैसा अन्न होगा वैसा मन होगा। देखिए, मैजिक हमारी लाइफ में अपने आप क्रिएट हो जाएगा। हम इतने दिनों से ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस कर रहे हैं और आज हमने बहुत सारी शेयरिंग करी कि हम हैप्पीनेस फील कर रहे हैं ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस करके। तो देखिए, जब आप अन्न भी ग्रेटफुल होकर के खाना शुरू कर देंगे, पानी भी ग्रेटफुल होकर के पीना शुरू कर देंगे, तो देखिए जैसा अन्न वैसा मन। आपका भोजन पानी कैसा हो गया, एप्रिसिएशन से भर गया, खुशी से भर गया, शुक्राने से भर गया। और जब आप उसको ग्रहण करेंगे तो आपकी बॉडी का हर सेल, एवरी सेल शुक्राने से भरता चला जाएगा और आपकी लाइफ में जो कुछ आप पाना चाहते हैं अपने आप ही उसको अट्रैक्ट करना शुरू कर देंगे, क्योंकि आपने भोजन को ब्लेस करके खाया, भोजन को खुशी दे करके खाया, भोजन को खुशी से ग्रहण किया आपने। देखिए, वो खुशी आपकी मल्टीफोल्ड होती चली जाएगी। हाँ जी, एक्सरसाइज करिए। जादुई अभ्यास क्रमांक 8, जादुई तत्व। 1. अपनी नियामतें गिने। 10 नियामतों की सूची बनाएं। लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। उस नियामत के लिए अधिकतम कृतज्ञता महसूस करें। 2. आज कुछ भी खाने पीने से पहले एक पल का समय निकाल कर देखें कि आप क्या खाने पीने जा रहे हैं और उसके लिए मन ही मन या जोर से जादुई शब्द धन्यवाद कहें। यदि आप चाहें तो अपने भोजन या पेय पदार्थ पर जादुई धूल का छिड़काव भी कर सकते हैं। 3.
आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। थैंक यू थैंक यू थैंक यू निधि, हमारे लिए इतना अच्छा चैप्टर पढ़ने के लिए। जादुई थैंक यू मैम। थैंक यू थैंक यू। सो एक्सरसाइज इज क्लियर, सबको क्लियर है क्या करना है हमें सारा दिन? ओके अभी हम छोटी सी एक्सरसाइज करते हैं। मैंने आज मैसेज डाला था, सबके पास पानी की बोतल है, पानी है पीने के लिए और कुछ खाने के लिए है सबके पास थोड़ा बहुत? से यस और नो? हाँ जी यस मैम। सबके पास है एवरीवन? पानी Yes, तो होगा ही। ma'am. ओके Yes, ma'am. राइट। तो इस एक्सरसाइज को हम शुरू कर रहे हैं। पहले आपने पानी का एक नॉर्मल सिप, जैसे आप रोज पीते हैं, टेक अ नॉर्मल सिप और उसके टेस्ट को ऑब्जर्व कर लीजिए। जस्ट टेक अ, जैसे आप डेली पानी पीते हैं, बिना कुछ सोचे समझे पीते हैं, अभी पहली एक सिप बिना कुछ सोचे समझे पी लीजिए और उसके टेस्ट को अनुभव कीजिए। उस टेस्ट को याद रखिए कि वो कैसा है टेस्ट। ओके नाउ टेक द सेकंड सिप। सेकंड सिप लीजिए और उसको गले से नीचे उतारने से पहले उसको ब्लेस कर दीजिए। कह दीजिए वाओ पानी आप तो अमृत हैं, आप तो बहुत मीठे हैं, आप तो मेरे शरीर में ऊर्जा का संचार कर रहे हैं, आप मेरे अंदर अपना संतुलन बना करके रख रहे हैं। पानी आई लव यू, आपके बिना तो मेरा जीवन ही संभव नहीं है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू फॉर द वाटर। यूनिवर्स आपका बहुत बहुत शुक्राना, आपने हमें पानी के अथाह भंडार दिए हुए। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। विद ऑल दीज फीलिंग्स पानी को पीजिए एंड नाउ ऑब्जर्व द टेस्ट। पानी का टेस्ट कैसा है? डू दिस एक्सरसाइज एंड शेयर पानी के टेस्ट में आपको परिवर्तन लगा तो क्या लगा? यस वेरी स्वीट, sweetness, wow, yes, share your feelings। पानी के टेस्ट में क्या परिवर्तन आया पहले से दूसरी बार में? स्वीट हो गया, गुड, यस This is sweet. दिस इज स्वीट। ओके सो सी द चेंज, आपने खुद ही उसके अंदर एनर्जी का प्रवाह कर दिया। मीठा, गुड, मीठा हो गया, वाओ। देखिए कितनी पावर है हमारे अंदर, हमारे ग्रेटिट्यूड के अंदर। लाइक सॉफ्ट ड्रिंक, गुड। देखिए चेक कर लीजिए, देखिए ग्रेटिट्यूड की पावर ऑब्जर्व कीजिए। एक पानी को हमने आई थिंक 30 सेकेंड से हमने उसको ब्लेस किया होगा, 30 सेकेंड में हमने उसकी एप्रिसिएशन की होगी, राइट। और जब भी आप थोड़ा सा अपने आप को अनहेल्दी फील करें, उस समय जो भी पानी ले रहे हैं या जो भी ड्रिंक आप ले रहे हैं, लाइट वेट, हर्षिता लिख रही है लाइट वेट, जो भी आप पानी ले रहे हैं, ड्रिंक ले रहे हैं, उसको ब्लेस कर दीजिए। कह दीजिए पानी आप तो अमृत हैं और आप मेरे को स्वस्थ कर रहे हैं, आप पानी से ही स्वस्थ हो जाएंगे। ये सिर्फ आपकी सोच है, दिस इज ओनली योर थॉट। आपकी एक सिंगल थॉट आपके जीवन को परिवर्तित कर सकती है। सो पानी के लिए इस थॉट को परिवर्तित कर दीजिए। चाय पी रहे हैं, उसको ब्लेस कर दीजिए। अरे वाओ, व्हाट अ हेल्दी टी, व्हाट अ हेल्दी कॉफी, व्हाट अ हेल्दी जूस, मुझे सारे न्यूट्रिएंट्स दे रहा है, मुझे रिफ्रेश कर रहा है, मुझे शक्ति से भर रहा है। आप जितना जितना जो भी आप पेय पदार्थ लेते हैं, उनको इस तरीके से ब्लेस करके लेंगे, वो आपके अंदर ऊर्जा के संचार को बढ़ा देंगे, आपकी शक्तियों को मल्टीप्लाई कर देंगे।
ओके कोई मेडिसिन भी अगर आप ले रहे हैं तो जिस पानी से मेडिसिन ले रहे हैं उस समय दोनों चीजों को ब्लेस कर दीजिए, थैंक यू कह दीजिए मेडिसिन को। ये मत कहिए बार बार अरे मैं तेरे को कितने दिनों से ले रही हूँ। आप शिकायत भेज देंगे पानी के लिए भी और मेडिसिन दोनों के लिए। जो भी मेडिसिन आप ले रहे हैं पानी के साथ ले रहे हैं, लेने से पहले पानी को भी ब्लेस करिए, मेडिसिन को भी ब्लेस करिए। थैंक यू मेडिसिन, थैंक यू वाटर, मुझे हेल्दी रखने के लिए, मुझे स्वस्थ रखने के लिए, क्योंकि आप उस मेडिसिन को खा करके स्वस्थ हैं। तो इस तरीके से हम अपने पानी को एनर्जाइज करें। जब भी हम पानी कहीं पर भी भर रहे हैं पीने के लिए ग्लास में, तो 1 सेकंड 2 सेकंड इन वाक्यों को बोल दीजिए। किसी को पानी सर्व कर रहे हैं तो जहां से पानी का ग्लास उठा करके आप किसी को देने जा रहे हैं, उस वे में इस पानी को चार्ज करके उसको पिला दीजिए। कह दीजिए पानी आप अमृत हैं और आप जो भी आपको पिएगा वो स्वस्थ हो जाएगा, वो शक्तियों से भर जाएगा। ये शब्द बोल दीजिए कि वो शक्तियों से भर जाएगा। ओके, और आपका पानी सच में अमृत हो जाएगा। आपने अभी अभी अपनी शेयरिंग्स करी। ओके, नाउ वी डू द सेकंड एक्सपेरिमेंट। अब हम सेकंड एक्सपेरिमेंट करेंगे। आपके पास जो कुछ भी है खाने के लिए, व्हाटएवर, बिस्किट्स, एप्पल, जो भी आप इस समय खाना चाह रहे हैं, उसकी एक बाइट नॉर्मली लीजिए। ऐसी भी जैसे आप नॉर्मली खाते हैं वैसे खाइए उसको। राइट, और जब सेकंड बाइट लेंगे, सेकंड बाइट आपको अपने मुंह में च्यू करते रहना है 32 टाइम्स। ओके, और हर बाइट में जो भी कुछ खा रहे हैं उसके स्वाद की प्रशंसा कीजिए। ओके, और उसके लिए शुक्रगुजार हो जाइए। अगर एप्पल खा रहे हैं तो एप्पल के लिए शुक्रगुजार हो जाइए। वो एप्पल आप तक कैसे पहुंचा उसके लिए मन में सोचते हुए उन सब लोगों के लिए शुक्रगुजार हो जाइए। और उस सेकंड बाइट को स्वेलो करने से पहले वाली बाइट का टेस्ट और जो सेकंड बाइट आप स्वेलो करेंगे, उन दोनों के टेस्ट के डिफरेंस को चेक कीजिए कि दोनों बारी में क्या डिफरेंस आया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू फॉर ऑल द फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। Thank you for the biscuits. Thank you for the slice, whatever you are having this time. वीडियोस ऑन कर दीजिए। जब भी मैं ऐसा कुछ एक्सपेरिमेंट आपको कराती हूँ तो आई रिक्वेस्ट यू कि सब अपनी वीडियोस ऑन करें। इस समय आप सब लोग एनर्जी रेडिएट कर रहे होते हैं, तो उसको फैल जाने दीजिए। और आज तो हम अन्न और भोजन के लिए कर रहे हैं, ये सकल सृष्टि के लिए आवश्यक है। सकल सृष्टि में कोई भी भूखा प्यासा ना रहे, तो हम इस चीज के लिए, हम इन चीजों के लिए जानबूझ करके कॉन्शियसली ग्रेटिट्यूड दें। यस, जिनका प्रोसेस पूरा होता जा रहा है अपने एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। डिफरेंट टेस्ट, डिफरेंट टेस्ट मैम, डिफरेंट टेस्ट, Yes, इट्स ma'am. बेटर। या टेस्ट में क्या डिफरेंस महसूस कर रहे मैडम हैं? मैंने फ्रूट कस्टर्ड लिया था, वो और भी मीठा हो गया। ऑलरेडी मीठा होता है लेकिन उसमें प्लस हो गया, प्लस प्लस हो गया प्लस मैम। यस मैम। यस, सब लोग शेयर कीजिए अपने एक्सपीरियंस कि कैसा महसूस हो रहा है आपको। मुझे तो कुछ नहीं पता। नहीं पता। हाँ जी मैं मोस्टली आफ्टर पहले ग्रेटिट्यूड थोड़ा सा हाँ जी, कड़वाहट से थोड़ा लगा, बाद में बिल्कुल एकदम से। हाँ जी, कौन शेयर कर रहे हैं? हाँ जी मैम, स्वीटनेस तो बढ़ ही जाती है खाने के चला अंदर। जाता है। बट उसके बाद भोजन अगर हम खाना खाते हैं तो वो बहुत लाइट होता है और इजी टू डाइजेस्ट हो जाता है। इजी टू डाइजेस्ट हो जाता है, लाइट हो जाता है। लाइट हो जाता है। यस, एक्चुअल में मैम हम ग्रेटिट्यूड से पहले ना डेड वाटर और डेड खाना खा रहे होते हैं, एंड आफ्टर ग्रेटिट्यूड ही हमको एनर्जी देता है ये। उससे पहले तो हम खा रहे होते हैं ना, हम सोच ही नहीं रहे होते, हम तो बस खाने के लिए खा रहे होते हैं।
है ना, और वो खाना हमारे शरीर को नहीं लगता। जब हम खाने को ब्लेस करके खाते हैं, जब हम उसको एनर्जी दे करके खाते हैं, हम कुछ भी खाएं वो वैसे ही स्वादिष्ट हो जाता है, उसमें अमृत घुल जाता है, हमारे ग्रेटिट्यूड का अमृत उसके अंदर चला जाता है। तो आज सारा दिन आप लोगों ने, हाँ जी मैम, आज सारा दिन आपने इस एक्सरसाइज को करना है। हाँ जी बोलिए। पहले थोड़ा जो खाया मैंने तो उसमें हाँ। थोड़ा कड़वापन लगा। अच्छा। बाद में जब खाया तो उसका अलग ही टेस्ट लगा एकदम। उसका अलग टेस्ट लगा क्योंकि आपने उस खाने को, उस पानी को ब्लेस कर दिया, आपने उसके शुक्राने भेज दिए ना। देखो वो खुश हो गया। जी देखो मैम। कितनी सिंपल सी बात है, वो खुश हो गया। उसने कहा वाह आप मेरी इतनी प्रशंसा कर रहे हो, अब तो मैं आपको मीठा बन के ही दिखाता हूँ। ओके। थैंक यू मैम। सो डू ऑल दीज एक्सरसाइजेस। ये छोटी छोटी एक्सरसाइजेस करिए, ये आपकी लाइफ एक्सरसाइजेस हैं, आपकी जिंदगी बना देंगी, चेतना में आ जाइए। हाँ जी बोलिए। यस हाँ जी, कौन बोल रहे हैं, कौन शेयर कर रहे हैं? यस एक नहीं बस लो ना बस। हाँ जी। आवाज आ रही। सो अच्छा, इस एक्सरसाइज को बहुत अच्छे से करना है आज। ओके इसके ऊपर आप मैजिक सैंड डाल सकते हैं, ग्रेटिट्यूड। ओके करिए, मजे आएंगे, सारा दिन आप हल्का महसूस करेंगे। और आपके ये ग्रेटिट्यूड, जितने भी ग्रेटिट्यूड आप भोजन के लिए देंगे, समझ लीजिए कि आपने सकल सृष्टि के लोगों को ये आशीर्वाद भेज दिए। आपने सकल सृष्टि के लिए अन्न धन धान पूरी पूरी समृद्धि से भर दिया। इतनी पावरफुल एक्सरसाइज है ये। ओके तो अपने कल्याण के साथ सबका कल्याण हो जाएगा। हम जितना पानी और भोजन के लिए शुक्रगुजार होते चले। मैम इसके साथ अगर हम एक चीज का और ध्यान रखें तो हमारा भोजन प्रसाद का अमृत बन जाएगा। अगर हम जब खाना बनाते हैं उस वक्त अगर हम बहुत शांत मन से और पॉजिटिव विचारों के साथ खाना बनाएंगे तो वो सोने पे सुहागा हो जाएगा मैम। बिल्कुल हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। अभी हमने कहा ना, जैसा हमारा अन्न वैसा हमारा मन। तो अगर अन्न को मैं खुशी से बना रही हूँ, ग्रेटिट्यूड में आकर के बना रही हूँ, तभी तो हमने कहा कि हम जब खाना सर्व भी कर रहे हैं तो भी हम उसको ग्रेटिट्यूड से भर दें, हम उसको एनर्जी से भर दें। और बनाते समय हम कोई अच्छा सा भजन चला लें, हम अपने मन में अच्छे संकल्पों को उस समय डाल दें। हम उस समय बनाते बनाते किसानों को शुक्राना करते चले जाएं कि वाह किसान, क्या क्या आपने गेहूं उगाया, क्या उससे आटा बन के मेरे पास आया और अब मैं उससे चपातियां सेक रही हूँ। देखिए आप उस खाने को पूरी एनर्जी से भर देंगे। जब भी खाने की किसी चीज को छुए उसके लिए वाव तो कह दीजिए, वाव व्हाट अ ब्यूटीफुल एप्पल, वाव व्हाट अ ब्यूटीफुल मौसमी, व्हाट अ ब्यूटीफुल बनाना। सी इतना भी अगर आप कह देंगे ना तो वो बनाना मुस्कुराना शुरू हो जाएगा। ओके उस एप्पल में जान आ जाएगी, अरे कोई तो मेरी प्रशंसा कर रहा है, वो भी मैम कहेगा मैं एक वाह। बात और शेयर करती हूँ रत्ना मैम। हाँ जी बोलिए। बोला ना जैसा अन्न वैसा मन, और फिर जैसा मन वैसा तन, ये भी एक फैक्ट है कि क्योंकि शरीर पे ही असर करता है ना, हमारा स्वादिष्टान चक्र ठीक रहता है इससे, और हम जॉयफुल रहते हैं बहुत अगर खाने को ग्रेटिट्यूड दे। और मैं एक बात और शेयर कर रही थी, हमारे एक अंकल है, इसको ना रिलेशंस हील करने में भी काम आता है ये चार्ज करना ग्रेटिट्यूड। तो उनके घर में ना थोड़ा लड़ाई हुआ करती थी उनकी वाइफ में, और उनकी जो डॉटर इन लॉ थी ना, बहुएं थी। तो उन्होंने क्या किया, सुबह उठ के सबसे पहले पानी भर के वो पानी में ग्रेटिट्यूड डाल देते थे और अफर्मेशन डालते थे कि मेरी वाइफ और मेरी जो डॉटर इन लॉ है वो सब प्यार से रह रही हैं। और मैम सच में कहते हैं 1 मंथ में उनको पता भी नहीं चला लोगों को कि पापा ऐसा करते हैं, और उनका आपस में इतना प्यार हो गया बहुत ज्यादा। तो ये हीलिंग में भी काम आता है मैम, अफर्मेशन डाल दो ना पानी में। दिस इज द ग्रेटिट्यूड। ये तो बहुत अच्छी चीज बताई है इन्होंने। एंड दिस इज द एफर्मेशन। अब मैं वही तो कह रही हूँ कि अगर आप किसी भी व्यक्ति को परिवर्तित करना चाह रहे हैं, उस व्यक्ति की आपको जरूरत ही नहीं है, आप अकेले ही काफी हैं। आप सभी क्रियाएं अकेले कर सकते हैं, उसको पता भी नहीं चलेगा कि वो कैसे परिवर्तित हो गया। जादू से। जादू से
आप अपनी परिवर्तन की यात्रा रखिए, राइट। और ऐसे छोटे छोटे मैजिक स्प्रेड करते चले जाइए, अफर्म करते चले जाइए, ओके। और पानी में तो बहुत ताकत है, क्योंकि हमारे शरीर में पानी है, और जब हम बाहर से कोई पेय पदार्थ पीते हैं ना, तो वो हमारे पानी के अंदर, हमारे शरीर के पानी के अंदर जाके घुल जाता है। और पानी की तो ये बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है कि वो सब चीजों को घोल देता है। चाहे हम अच्छा खा रहे हैं, चाहे हम बुरा खा रहे हैं, अगर बुरा खा रहे हैं तो उसका मेरे मन पे बुरा प्रभाव आएगा, ओके। और अगर मैं उसको ब्लेस करके खा रही हूँ तो भी मेरे मन पे प्रभाव आएगा, बट अब ये प्रभाव अच्छे प्रभाव में परिवर्तित हो जाएगा। और जैसे निशा जी ने अभी कहा, मन स्वस्थ तो तन स्वस्थ, हमारे रिलेशनशिप स्वस्थ, हमारा चिड़चिड़ापन खत्म हो जाएगा। देखिए, हम हैप्पीनेस के ऑरा में रहेंगे। जब हैप्पीनेस के ऑरा में रहेंगे तो और हैप्पीनेस अट्रैक्ट करेंगे ना, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, वेरी सिंपल, ओके। सो स्टे इन शुक्राना, हमेशा शुक्राने में रहिए, शुक्रगुजार रहिए। मैं भी बताना चाहती हूँ कि कभी हमारे घर में सत्संग होता है तो उस दिन सुबह से ही वो मूड ऐसा, जैसे आप बोल रहे हो शुक्राना का, तो खुश रहता है कि हम कुछ कर रहे हैं। और कितने लोगों का भी खाना बनाना होता है, 35-40 का मैं अकेली बना लेती हूँ विदाउट एनी ट्रबल, और बन जाता है। और मतलब शायद भजन साथ में चलता रहता है, जो भी है, मन इतना खुश रहता है, और वो खाना भी इतना टेस्टी बनता है। सिंपल फूड लेकिन इतना टेस्टी होगा। तो मुझे भी वही लगता है कि आप खुशी से बनाते हो तो वो खाना अच्छा बनता ही है। और जिस दिन घर में झगड़ा होगा उस दिन तो खाना भी जलता जरूर है। तो कभी भी झगड़े में और गुस्से में किचन में मत जाइए। सबसे पहला, कभी भी गुस्से और झगड़े में किचन में मत जाइए। पहले 5 मिनट बैठ करके ग्रेटिट्यूड दे दीजिए, उसके बाद स्टार्ट द किचन वर्क। नहीं तो सबको आप वही एनर्जी खाने के साथ परस देंगे। अभी तो समझ में आ रहा है, काफी रिलेशंस हमारे भी ठीक हो रहे हैं। ठीक है, तो वो खाने में वही एनर्जी परसी जाएगी। तो प्लीज, जब उस मूड में हो या नहीं खाना बनाने का मूड, तो बेशक मत बनाइए, ब्रेड जैम खा लीजिए लगा करके, ओके। मत बनाइए, क्योंकि वो बना हुआ खाना आपको एनर्जी नहीं दे रहा, वो आपको वो वाइब्रेशन दे रहा है जिस वाइब्रेशन से आपने खाना बनाया। तो बाकी लोगों को भी वो वाइब्रेशन सर्व मत कीजिए। बी कॉशियस, ओके। चेतना में आ जाइए। खुश होके खाना बनाइए, खुश होके खिलाइए, खुश होकर के खाइए। So beautiful journey, amazing journey, and thank you all for attending today's magic session. आपने जितनी भी एक्सरसाइजेज अभी पिछली की हैं, आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू कि उनको एक बारी दिल से दोबारा से पढ़ लीजिए, आपकी सारी जर्नी रिवाइव हो जाएगी। सो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू ऑल। और कल के लिए, कल की एक्सरसाइज के लिए आपने 10 बिल इकट्ठे करने हैं जो आप ऑलरेडी पे कर चुके हो। 10 बिल्स इकट्ठे करने हैं जो आपने ऑलरेडी पे कर दिए हैं, और एक बिल ऐसा इकट्ठा करना है जो अभी आपकी पेमेंट ड्यू है। इज इट ओके? पर ये वो हमारे पास तो कुछ है ही नहीं, बिल्स जो बिल पे कर दिए वो तुम फाड़ ही देते हैं। तो ऐसे कुछ देखिए, ढूंढिए, अगर नहीं मिलेंगे तो फिर मैं दूसरा वे आउट कल सेशन में बताऊंगी। पहले ट्राई कर लीजिए, जो बिल्स आप पे कर चुके हैं जितने भी मिलते हैं उनको कलेक्ट कीजिए, और जो अभी ड्यू है आपके वो एक बिल आप कलेक्ट कर लीजिए। तो कल के सेशन के लिए हमें ऑनलाइन, क्योंकि नॉर्मली सब आजकल ऑनलाइन ही हो रहा है ना, तो फिर वो बिल्स कैसे? कोई बात नहीं, फिर मैं आपको अदर वे बता दूंगी उस काम का कैसे करना है। ठीक है, ट्राई कर लीजिए, अगर मिल जाते हैं। अगर ऑनलाइन पे कर चुके हैं और उसमें आपकी बिल्स की पिक्स पड़ी हुई हैं ऑनलाइन में, तो उनको निकाल लीजिए, उनको अपने उसमें ले लीजिए, बिल मिल जाएगा। मैम इसमें लाइक मेरे को एक ऐड करना था कि हम लोगों ने क्या किया था कि बना दिया था बिल ऐसे, जैसे पेपर में बना सकते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी बिल लिख दिया ऊपर, और हाँ, तो अगर जैसे जिनके पास नहीं है वो ये भी कर सकता है, वो ये भी बना कर सकते हैं, वो हम कल डिस्कस कर लेंगे। पहले ट्राई टू कलेक्ट, ओके, क्योंकि जो ओरिजिनल बिल है उसकी अपनी ही एक फील आएगी। सो 1, 2, 3 जितने भी कलेक्ट कर सकते हैं पेड बिल, उतने कलेक्ट कर लीजिए। 5 तो वो मिल जाएंगे, ढूंढते हैं, दवाई का, गैस का। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ऐसे बिल ढूंढ लीजिए। हाँ, गैस का तो आज ही आया, वो तो मिल जाएगा।
So thank you all for attending today's Thank you, ma'am, magic, for wow, everything. beautiful session. Open your videos. सब लोग अपने वीडियोस ओपन कीजिए and say I am glad. See, I am glad. आज मैंने खाने को शुक्राना कहना सीखा. आज मैंने पानी को शुक्राना कहना सीखा. सब लोग बोलिए इस बात. Thank you. I'm glad. आज मैंने कुछ सीखा नया शुक्राना करना. खाने का, खाने का. After blessing. I'm glad being part of this session. Yeah. Same here. Ma'am, love you. Same here, ma'am. I'm glad to attend this session. Thank you. Thank you, Samita. Thank you, Samita, for helping. Love you all. Thank you, ma'am. Love you. Love you. Love you. Stay happy, stay blessed, and stay in Shukran. Love you. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you, Rachna. Thank you to Thank all you, the members of the call. Thank you so much. Thank you. सच्ची बहुत नेट